नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से माननीय पुलक सागर ने कैसे बताया कि मोदी है तो देश है। आइए सुनते हैं पुलक सागर जैन मुनि का वह भाषण जो देश में वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं पुलक सागर का यह भाषण। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, ध्यान रखना। ना मुझे कोई बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना मुझे सपा की साइकिल चाहिए, ना बसपा का हाथी चाहिए। मैं पुलक सागर हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं किसी के साथ है जो राष्ट्र हित का चिंतन करेगा, वही इस देश पर राज्य करेगा। उसी के लिए देश है। धन्यवाद। हमारा तो यही चलता है। हम किसी पार्टी के नहीं है। नंदू जी अपनी पार्टी कोई पार्टी नहीं। अपने पास तो कोई आ जाए, जब कोई चरणों में शीश झुकाता है, प्रणाम करता है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब पंजा उठता है तो मैं कांग्रेसी हो जाया करता हूँ। और जब ये श्रावक भक्ति भाव से कमल के आसन पर दिखाते हैं भगवान को, साधु को, गुरु को, अपन बीजेपी पे जाकर बैठ जाते हैं। और जब शोभा यात्रा में आगे आगे हाथी चलता है तो बसपा की मायावती आ जाया करती है। जब पानी ज्यादा भर जाए तो लालू की मुलायम की साइकिल चल जाया करती है। लाइट ना हो तो लालू की लाइटें। कितने वोट हो गए शरद पवार की घड़ी। अपन किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन गंदे देश में हुआ है। 70 साल की आजादी के बाद मैं कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ असली तिरंगा तो इस बार 15 अगस्त में फहराया जाएगा। लाल किला मुखरित होगा। होकर भी कश्मीर हमसे पराया बना हुआ था। बुरी निगाहें उस पर डलती थी। हर कोई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमें दे दो कश्मीर, हमें पड़ोसी चिल्ला रहा पागल हो गया, बौखला गया होगा। मुझे दे दो कश्मीर, मुझे दे दो। एक बात बताओ, कश्मीर बच्चों का खेल तुम दे दो, जैसे कोई दिया जा सकता है। कश्मीर भारत की हाथ की लकीर है, ध्यान रखना। कश्मीर भारत की तकदीर है। कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है, ध्यान रखिए। ये कश्मीर पे जो किया है एक सच्चा सपूत भाई नरेंद्र मोदी। आज खुलकर के उनका नाम लेने में हमें गर्व महसूस हो रहा है, फख्र महसूस हो रहा है। एक ऐसा भारत मां का सपूत जिसने भारत मां की मांग जो उजड़ी हुई थी, आज उस व्यक्ति ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, अमित शाह जानते हो गुजराती भाई, ध्यान रखिए। इस राजनीति की कोई चाणक्य गुरु है। चाणक्य ने क्या किया था? असली शक्तियों को सिंहासन से उतारकर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया था, ध्यान रखिए। मान्यवर वो चंद्रगुप्त भी अंत समय जैन धर्म स्वीकार करके समाधि करते हैं, और अमित शाह भी जैन वंश में पैदा होकर के भारत की राजनीति का गर्व से माथा ऊपर उठा दिया करते हैं। आज इन सपूतों ने वो किया है। मेरी भारत मां की मांग में जो बरसों से कोई नहीं कर पाया, उसकी मांग में, अरे अपनी मां की मांग में लाल सिंदूर तो सब भरते हैं, लेकिन आज केसरिया सिंदूर भर दिया भारत माता की मांग में। सदा सदा को उसे सौभाग्यशाली बना दिया है। 70 साल से जो लोग बौखला रहे हैं, कई लोग पगला रहे हैं, क्या होगा हमें पता नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ। देशद्रोही की भाषा है जो कश्मीर को एक करने में उसका विरोध करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि वे देशभक्त तो कभी नहीं हो सकते हैं और भारत माता के सपूत नहीं हो सकते हैं। किस तरह से घटनाएं घटी, क्या मोड़ दिया, ध्यान रखना। मैं कह सकता हूँ मोदी जी ने जो काम किया है, आने वाला युग उन्हें युग पुरुष कह करके बुलाएगा। एक नए पुरुष कह करके याद करेगा। बड़े कमेंट्स हुए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, कुछ चिल्लाए, इन अच्छे दिनों से तो बुरे ही दिन अच्छे थे। 5 साल, अरे बोले इतना समय 5 साल मोदी जी ने क्या किया? अरे मेरे भाई 70 साल में जो गंदगी तुमने फैलाई है, उसे बटोरने में 7 साल तो लगेंगे एक आदमी को, उसे साफ करने में 7 साल तो लगेंगे। और उन्होंने वह करके दिखा दिया। आज
हमारे देश का जो 15 अगस्त आएगा ना, इस बार तिरंगा कश्मीर में फहराया जाएगा, बड़े शान के साथ, गर्व के साथ। हमारे ही देश में रहकर हमारी ही जड़ें काटने वाले लोग आज बौखला रहे हैं। मैं मोदी जी को अपनी वाणी से विशेष आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आगे कोई ना पीछे कोई। एक बात याद रखना, देश का कल्याण वही कर सकते जिनकी बीवी नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं, एक आध को छोड़ दो। समझ में आ रहा है? ना उन्हें बहू मिली ना बहुमत मिला, उनको छोड़, उनको कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मालूम है? दिग्विजय सिंह ने कहा तेरी मम्मी की वजह से। बोले क्यों? बोले जहाँ जहाँ जाती बड़ी बड़ी सभाओं में बोलती है मुझे बहू मत दो। समझ में आया? मुझे बहू नहीं दो, रहोगे तुम्हारे मान्यवर। गर्व से मस्तक ऊंचा उठा है। कश्मीर इस पर चर्चा में 15 अगस्त को कर रहा है। आज विषय मेरा दूसरा, लेकिन इतना बड़ा काम हो और संत अपनी दुआएं ना दें तो वो धर्म संत नहीं हुआ करता है। बहुत बड़ा फैसला लिया, नारियों का उद्धार किया, 3 तलाक का विरोध किया है। जो नारी भोग की वस्तु बनी थी उसे उन्हें आदर्श बना करके खड़ा कर दिया मोदी जी ने। अभी देखना आगे और क्या होगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, जमाना बदल रहा है, युग बदल रहा है, सोच बदल लीजिए, जीवन को बदल लीजिए, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें ही बदलना पड़ेगा। ये बदलने की बात है, ये बदलने का समाज से नहीं होगा, राष्ट्र से नहीं होगा, हमसे होगा। एक व्यक्ति राष्ट्र हुआ करता है कि एक व्यक्ति यदि सुधरेगा, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनती है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व का निर्माण हुआ करता है। परिवर्तन अपने घरों से आना चाहिए। 30वीं सदी है, ध्यान रखना, विचार करिए। तुम्हें घर से व्यवस्थाएं सुधारिए, घर से जीवन सुधारिए, अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाने का प्रयास करिए। 1 घंटे की पूजा पाठ से जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी को पवित्र बनाना। बहू ने कहा कि महाराज हम यदि अपने घर में कुछ करते हैं तो हमारी सासू हमारे ससुर ये कहते हैं लिमिट क्रॉस हो रही है। हमसे कहा जाता है फ्रीडम ज्यादा मिल गया है, स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है। बातें बोली जाती है महाराज, जब यही बातें हमारी ननद जब ससुराल से बाहर आती हैं तो यही माँ उसे समझाती है ससुराल में कैसे रहना, ससुराल की हुकूमत कैसे करना, ज्यादा सास से बढ़ना नहीं, झुकना नहीं। जिस बातों का विरोध करती है मेरी, वही बातें मेरी ननद से सिखाती है। बहुत पीड़ा होती है महाराज, बहुत दर्द होता है महाराज। हमारी माताओं के बीच में मैं जानता हूँ एक ऐसी सास को, वो मेरे दर्शन करने को आई, मैंने कहा अम्मा जी सुखी हो, सुखी तो हो ना। बस एक दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? ये जो बहू आई है ना, क्या हो गया उसको? अरे बोले कोई तमीज नहीं, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया उसको। मैंने कहा क्यों सिखाया? शादी की थी जब तो बड़ी सुशील लग रही थी, 8 बजे तक सोने नहीं उठती है, पूरा घर उठ जाता है, वो सोती रहती है, बड़ों को बड़ा नहीं समझती, छोटे को छोटा नहीं समझती, बड़ी बेरुखी से बात किया करती है। जब से बहू आई है
जीवन में नरक हो गया। मैंने कहा और मम्मा जी बेटियां कैसी हैं? अरे बेटियां, अरे क्या बताऊं महाराज, क्या किस्मत लेकर आई हूँ मैं, क्या पुण्य कमाए थे इस जन्म में। मैंने कहा क्या क्या हुआ? ऐसे कमर साहब मिले हैं, ऐसे कमर साहब मिले हैं। मैंने कहा कैसे मिले हैं? अरे हीरा है हीरा। मैंने कहा कैसा? बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।